बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत रहस्य सप्तम स्कंद आगे। नन्हे बालक को यदि ढंग से समझाया जाएगा तो उसे मूर्ति में भी भगवान दिखाई देंगे। बड़ा होने के बाद समझाने लगोगे तो वह दलील करने लगेगा। अतः बाल्य अवस्था में भक्ति के संस्कार दृढ़ करने चाहिए। नामदेव के मन में भी यह बात जम गई कि विट्ठलनाथ दूध अवश्य पिएंगे और वे भोजन भी करेंगे। भक्त बना या बनाया नहीं जाता, भक्त तो जन्म से ही बनते हैं। नामदेव बाल्य अवस्था से ही भक्त थे। जिस दिन पिताजी बाहर गए, विट्ठलनाथ की सेवा की धुन में मस्त नामदेव को नींद ही नहीं आई। वह प्रातःकाल 4 बजे ही प्रभु की सेवा में लीन हो गया। उसने प्रभु को प्रेम से जगाया, बालक बनकर भगवान की सेवा करो। बालक प्राय निर्दोष होते हैं, निर्दोषता से सेवा करो। नामदेव ने ठाकुर जी के चरणों को धोकर उनका सुंदर श्रृंगार किया। विट्ठलनाथ जी प्रसन्न दिखने लगे। नामदेव गरीब घर के थे। तुलसी की माला जो ठाकुर जी को प्रिय थे पहना दी। अल्प देने पर भी अधिक मान लें, वह ईश्वर है, और अधिक को भी अल्प माने वह जीव है। नामदेव ने ठाकुर जी को गोपी चंदन का तिलक लगाया। श्रृंगार के बाद ठाकुर जी को भूख लगती है। हमारे हृदय में यदि प्रेम है तो भगवान की मूर्ति में चेतना आती है। प्रेम जड़ को भी चेतन और प्रेम का अभाव चेतन को भी जड़ बना दे सकता है। नामदेव दूध लाकर प्रभु को अर्पित करते हुए कहने लगे, विट्ठलनाथ आप तो जगत के पालन करता हैं, अतः मैं आपको क्या खिला सकता हूं। आपका जो भी है वह आपको दे रहा हूं। तत्व दिए है वस्तु गोविंदम तो तथ्यमुप संप्रयाय। नामदेव बार बार प्रभु को मनाने लगे, विनती करने लगे, पर नामदेव का प्रेम देखकर विट्ठलनाथ दूध पीने की अपेक्षा बालक को ही निहारने लगे। विट्ठलनाथ को दूध पीते हुए ना देखकर रामदेव बोले, मैं बालक हूं, मैंने आज तक कभी आपकी सेवा नहीं की, अतः आप कहीं मुझसे नाराज तो नहीं हैं। आप दूध क्यों नहीं पीते? आपको भूख लगी होगी, दूध पी लीजिए। कहीं दूध में शक्कर तो कम नहीं है। यह सोचकर उन्होंने घर से लाकर कुछ और शक्कर डाल दी उस दूध में। नामदेव फिर बोले, विट्ठलनाथ यदि आप दूध पान नहीं करोगे तो मैं भी दूध पीना छोड़ दूंगा। आप दूध नहीं पिएंगे तो मैं आपके चरणों में अपना सिर फोड़ दूंगा। बालक व्याकुल था कि विट्ठलनाथ जी दूध नहीं पिएंगे तो पिताजी उस पर क्रोधित हो जाएंगे। बालक अपना सर फोड़ने जा रहा था कि परमात्मा ने दूध का बर्तन उठा लिया। आज जड़ मूर्ति भी चेतन में हो गई। नामदेव के प्रेम से विट्ठलनाथ जी प्रसन्न हो गए। विट्ठलनाथ जी को दूध पीते हुए देखकर बालक प्रसन्न हो गया। बालक को यह भी तो आशा थी कि विट्ठलनाथ का कुछ ना कुछ प्रसाद तो मिलेगा ही, किंतु आज तो विट्ठलनाथ सारा ही दूध पी जाने की इच्छा कर रहे थे। यह देखकर नामदेव बोले, आपको आज क्या हो गया है? क्या आप सारा ही दूध पी जाएंगे? क्या मुझे थोड़ा सा भी नहीं देंगे? यह सुनकर विट्ठलनाथ जी ने नामदेव को उठाकर अपनी गोद में ले लिया और फिर दोनों ने एक दूसरे को दूध पिलाया। इस प्रकार सेवा क्रम बताया। प्रेम
और सेवा के बिना भक्ति सफल नहीं हो पाती। इस प्रेम में तो ऐसा बल है कि निष्काम को साकाम और निराकार को साकार बनना पड़ता है। ईश्वर के साथ प्रेम करो। ईश्वर जीव से प्रेम की मांग करते हैं। प्रेम करने योग्य तो मात्र ईश्वर ही है। सेवा करते करते यदि हृदय आर्द्र हो जाए और आंखों में अश्रुधारा बह निकले तो मानो कि सेवा सच्ची है। ज्ञान से वस्तु का स्वरूप का पदार्थ का ज्ञान होता है, किंतु ज्ञान से उस वस्तु के स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है। पर भक्ति में उस वस्तु के स्वरूप में परिवर्तन कर देने की शक्ति है। प्रेम में, भक्ति में जड़ मूर्ति को भी चैतन्य बना देने की शक्ति है। बिंब का श्रृंगार करोगे तो प्रतिबिंब भी निखरेगा। ईश्वर को दोगे तो वे तुम्हें कई गुना बढ़ाकर वापस देगा। द्रौपदी की लाज परमात्मा ने रख ली। उन दोनों का किसी स्थान पर मिलन हुआ। मिलने पर द्रौपदी ने भगवान का आभार माना तो भगवान ने कहा, आभार उपकार की कोई बात नहीं है। मैं तो आज तेरे ऋण से ही मुक्त हुआ। शायद ये तू बात भूल गई है, किंतु तुझे तो याद है कि एक बार मेरी उंगली से रक्त की धार बह निकली थी तो सारी रानियां महल में पट्टी ढूंढने निकल पड़ी। तब तूने तो अपना ही वस्त्र फाड़कर मुझे पट्टी बांध दी थी। उस पट्टी में 999 धागे थे। तो मैंने उस समय सोचा था कि मैं अपनी बहन को 999 साड़ी दूंगा। ये देकर आज से ऋण मुक्त हो गया। मनुष्य ईश्वर को जितना भी दे देता है, ईश्वर उसे अनंत गुना बना कर देते हैं। परमात्मा निज लाभ परिपूर्ण है, अतः परमात्मा अपने को समर्पित की गई वस्तु कई गुना करके वापस देते हैं। वे अपने सिर पर किसी का भी ऋण नहीं रखते। इतना ही नहीं, अपितु वे उस ऋण को ब्याज के साथ वापस करते हैं। प्रहलाद जी स्तुति करते हैं, प्रभु आपके मांगलिक सद्गुणों का वर्णन मैं कैसे करूं। ब्रह्मादि देव भी आपकी लीला का पार नहीं पा सकते। आप शांत हो जाइए। मेरे पिता का तो जगत के लिए कंटक के समान थे। जगत के लिए कंटक के समान थे। आपने बाधा कर दिया। आपने बाधा कर दिया, ये अच्छा ही हुआ। आपके इस भयंकर स्वरूप को देखकर देवों को डर लग रहा है, किंतु मुझे कोई भय नहीं है। मुझे आपके उग्र स्वभाव का कोई भय नहीं। मुझे तो इस संसार का भय है। त्रस्तोमहम कृपाण वत्सल्य दुस्य होकर संसार चक्र कदन्नादम ग्रस्तः प्रवृणतः बुद्धः सब कर्म भिरुशक्तम तो शंडित धिमूलम प्रतोष पारणकर शरणम हृदय कदानु। हे दीन बंधु, मुझे तो मात्र इस असहाय और उग्र संचार चक्र में पिस जाने का भी भय है। मेरे कर्म पाशों में बांधकर मुझे इन भयंकर जंतुओं के बीच छोड़ दिया गया है। सब जीवों के एकमात्र शरण और मोक्ष स्वरूप ऐसे अपने चरणों में है। नाथ, प्रसन्नता से आप मुझे कब बुलाएंगे। आप ही सभी के आश्रय हैं। आपकी हमारे प्रिय सुहृद हैं। आप ही सभी के परम आराध्य हैं। आपकी लीला कथा का गान करता हुआ मैं बड़ी सरलता से इस संसार की कठिनाइयों को पार कर जाऊंगा। दृष्टा मया दिवी भयोखिल घिषणाय पाना मयों शिरो भिव इच्छति यजोत्तानम यस्मै पितु कपितुहास ब्रज शिरबातु पू विरहपुस्ति जितेन लुलिताः सातु ते निरस्ताः। हे भगवान, उन्हें प्राप्त करने के लिए संसारी लोग उत्सुक रहते हैं। वह स्वर्ग में प्राप्त सभी लोकपालों की आयु
लक्ष्मी और वैभव मैंने देख लिया। मेरे पिता के लिए किस वस्तु की कमी थी? आंख का एक भी संकेत सभी कुछ ला देने के लिए समर्थ था। स्वर्ग की सारी संपत्ति भी उनके लिए पर्याप्त थी, फिर भी उनका नाश हो गया। भोग भोग के ऐसे विनाशकारी परिणाम मैंने देख लिए, अतः मैं भोगम भोग दीर्घयुष्य लक्ष्मी ऐश्वर्य इंद्रिय भोग्य वस्तु या ब्रह्मा का वैभव आदि की इच्छा नहीं करता हूं। मैं तो कहता हूं आयु श्रम भिवन मेवद्रेमम वृज्यता न इच्छामि ते। भगवान, यह संसार तो अंधकार से भरा हुआ है। एक ऐसा कुआं है जिसमें काटने के लिए हमेशा तत्पर एक काल सर्प घूमता रहता है। इस कुएं में विषय भोगों की इच्छा वाले मनुष्य फंसे हुए हैं। मैं वैकुंठ नाथ में ये सब कुछ जानता हूं, फिर भी मेरा मन आपकी लीलाओं की कथा में लग नहीं पाता। मेरे मन को दुष्टता हो गई है, वह पाप वासना से दूषित हो गया है और स्वयं ही दुष्ट है। यह काम वासना के लिए ही आतुर रहता है। यह हर्ष शोक लोक परलोक धन संपत्ति पत्नी पुत्र आदि की चिंता में ही डूबा रहता है। मन इधर उधर भटकता रहता है और उसे नियंत्रित करना बड़ा कठिन है। यह कामातुर है, भयत्रस्त है और भांति भांति की इच्छाओं से दूषित और दुखी है। मन के इन विषयों के विषय में सोचो। मन तो तुरंत दुष्टम असाधु तीव्रम कामातुर हर्ष शोक भयतृष्णय है। अतः आपकी कथाओं के प्रति मेरा मन उदासीन है। मन की ऐसी स्थिति के कारण मैं दीन बन गया हूं। ऐसी दशा में आपके तत्व का विचार कैसे करूंगा? हे नाथ, मेरे ऐसे मन को नियंत्रित करने की शक्ति मुझे दीजिए और मेरी रक्षा कीजिए। नरसिंह स्वामी ने कहा, बेटे, बिगड़ा हुआ मन भगवान ने नाम जप के बिना सुधरता नहीं। प्रहलाद, तेरा मन शुद्ध है, अतः तू मेरा दर्शन कर सका। मन की दशा की बात तो हो गई, अब इंद्रियों की दशा देखें। प्रहलाद कहते हैं, वैसे तो मैं मात्र 5 वर्ष का हूं, फिर भी मेरा 5 स्त्रियों के साथ विवाह हो गया है। ये 5 पत्नियां मुझे चैन से बैठने नहीं देती। ये मुझे नचाती रहती हैं। वे हमेशा अतृप्त रहती हैं, भोजन से अतृप्त नहीं होती। भोग से यदि तृप्त हो सकती हैं तो यह जीव तो कई जन्मों तक भोगम भोग करता आया है, फिर भी उसे तृप्तता नहीं हुई। तृप्त भोग से नहीं, त्याग से ही हो सकती है। यह लूली यानी जीव मुझे बहुत नचाती है। यदि इसे राजी करता हूं तो आंखें सताने लगती हैं कि जरा सिनेमा तो दिखा दो। क्या सिनेमा के मनोरंजन प्राप्त हो सकता है? मनोरंजन तो तब मिलता है जब मन निवृषय बनता है और इंद्रियां आत्म स्वरूप में लीन हो जाती हैं। सच्चा आनंद तो तभी मिलता है। मनुष्य जानता है ही नहीं है कि सच्चा सुख और सच्चा आनंद कहाँ है। आंखों को समझाता हूं तो कान चैन नहीं लेने देते। उन्हें तो रेडियो में सिनेमा संगीत सुनना है। जो व्यक्ति मानव जीवन सफल करने की इच्छा रखता है वह श्रृंगारी गीत कभी नहीं सुनता। स्पर्श सुख भी मुझे सताता है। मैं जानता हूं कि मेरा शरीर हार्ड मांस के सिवा और कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं लाचार हूं। मेरा सत्यापन ना जाने कहाँ गायब हो जाता है। इन इंद्रियों के अनेक पत्नियों वाले पति सी मेरी दुर्दशा कर दी है। मेरी दुर्दशा तो देखो। जन्म करताओ शु विक्षति मानवी तृप्ति शिनोशे
यजातर स्वत गुदरम श्रवणम कुत चिंतः घृणो यशंत चपलदुत का चे कर्म शक्ति विहार्य सपत्ते इव गहपति लुनति। हे अच्युते, हमेशा अतृप्त रहने वाली यह जीव मुझे स्वादिष्ट रसों की ओर खींचती रहती है। जनने इंद्रिया विषय भोग के लिए, सुंदर स्त्री की ओर त्वचा कोमल स्पर्श सुख की ओर, पेट भोजन की ओर, कान मधुर संगीत की ओर, नाक भीनी भीनी सुगंध की ओर, चपल नेत्र सौंदर्य की ओर मुझे आकर्षित करते रहते हैं। कामेंद्रियां भी अपने अपने विषयों की ओर मुझे आकर्षित करती हैं। मेरी दशा तो ऐसी है हो रही है जैसे कि कई पत्नियों वाले पुरुष किसी पुरुष की सारी पत्नियां अपने अपने शयन गृह में और खींच रही हों। कोई एक चोर किसी के घर में चोरी करने के लिए घुसा। किसी साहब का घर था, वहां उसकी दो पत्नियां थी। एक पत्नी साहब के केश पकड़कर ऊपर की ओर खींच रही थी, तो दूसरी पत्नी साहब के पांव पकड़कर नीचे की ओर घसीट रही थी। चोर ने सब ये दृश्य देखा तो वह अपनी हंसी ना रोक सका और वह हंसने के कारण पकड़ा गया और उसे राजा के पास ले जाया गया। चोर ने राजा से विनती की कि मुझे चाहे जो दंड दीजिए, किंतु दो पत्नियों वाले उस साहब सा दंड ना देना। ये कथा किसी और साहब की नहीं, जीव मात्र की है। 5 इंद्रियों के 5 विषय सच्चे पति नहीं है, किंतु पति होना चाहते हैं। वैसे तो 5 इंद्रियों के पति को परमात्मा ही है। इंद्रियां परमात्मा के साथ ही सोती हैं। ये विषयों के साथ नहीं सो सकती। तृप्त भोग से नहीं, त्याग में है। इंद्रियों के आवेग को सहकर उसे नियंत्रित करोगे तो सुखी होंगे। भोग से वासना पड़ती है। भोग अब भोग से इंद्रियों की रक्षा नहीं, शे ही होता है। भक्ति रस में ही इंद्रियां पुष्ट हो सकती हैं। विषयों का चिंतन करने से शक्ति का क्षय होता है। ईश्वर स्मरण से शक्ति की प्राप्ति होती है। प्रहलाद आगे कहते हैं, प्रभु आप कहते हैं कि संसार का मोह त्याग कर मेरा ही भजन करो, किंतु भजन करें तो कैसे करें? आपने इस संसार में विषयों का ऐसा आकर्षण रचा है कि बड़े बड़े ज्ञानी भी भटक जाते हैं। माया ने इस संसार के विषयों का ऐसा आकर्षण रचा हुआ है कि बहुत से विद्वान भी भटक जाते हैं। संसार का सुख वैसे तो विष है, फिर अमृत सा ही लगता है। संसार के विषय ऐसे आकर्षित क्यों बनाए हैं आपने? जगत में ऐसे सुंदर पदार्थों को उत्पन्न ही क्यों किया? उन्हीं से तो इंद्रियां ललचाती हैं, लिहाजा वे फंसती ही हैं। नाथ, मैं बालक हूं, मेरी त्रुटियां क्षमा करना, किंतु मैं कहता हूं कि जगत को सुंदर बनाया है, तभी तो इंद्रियां मोहग्रस्त हो जाती हैं। इस जगत के विषय ऐसे सुंदर हैं कि आंखें ना देखें नहीं, कि चित्त चंचल हो जाता है। संसार को ऐसा सुंदर ना बनाया होता तो कितना अच्छा होता। आप इंद्रियों को वश में रहने के लिए कहते हैं, किंतु इस सुंदर दृश्य को देखकर सियानापन हवा हो जाता है। परमात्मा ने सोच समझकर ही संसार को सुंदर बनाया है कि मेरी संतान सुखी हो, किंतु मर्यादा का उल्लंघन करके आसक्तिपूर्वक भोगम भोग करके मनुष्य दुखी हो जाए तो उसके लिए ईश्वर क्या करे? इसमें ईश्वर का क्या दोष? जीव मर्यादा तोड़कर विषयों का भोग करे और दुखी हो जाए तो ईश्वर का क्या दोष? नरसिंह भगवान प्रहलाद को समझा रहे हैं, जीवों को सुखी करने के हेतु मैं अपने संसार के सारे पदार्थ उत्पन्न किए हैं। मनुष्य यदि आत्मदा पूर्वक आसक्ति पूर्वक पदार्थ का
उपभोग करे और दुखी होता रहे तो इसमें मेरा क्या दोष। मर्यादा पूर्वक पदार्थों का और विषयों का भोगने वाला मनुष्य सुखी होता है। विषयों के भोगों के समय मनुष्य को यह भूल जाना चाहिए कि संसार निर्माता यानी भगवान है। संसार त्याग कर मनुष्य कहाँ जाएगा। मैं भी रहूंगा और संसार भी रहेगा। संसार को भोग दृष्टि से नहीं किंतु भागवत दृष्टि से मनुष्य यदि देखे तो वे सुखी होगा। तू स्वयं को ही सुधार, तू सारे संसार को कैसे सुधारेगा। एक बार अकबर की पुत्री के पांव में कांटा चुभ गया तो अकबर ने बीरबल को बुलाकर आज्ञा दी कि मेरे साम्राज्य की सारी भूमि को चमड़े से आच्छादित कर दो कि जिसमें भविष्य में फिर कभी शहजादी के पैर में कांटा न चुभ जाए। बीरबल सिर खुजाने लगा कि चमड़े का इतना बड़ा टुकड़ा कहां से लाया जाए जो सारे साम्राज्य की भूमि पर आच्छादित कर दिए। राजा कुछ तरंगी से होते हैं। बीरबल ने सोचा कि सारी भूमि को चमड़े से ढकने की अपेक्षा राजपुत्री के पांव में क्यों ना चमड़े से ढक दिया जाए। और बीरबल ने जूते बनाकर राजपुत्री को पहना दिए। जगत में कांटे हैं और रहेंगे भी, पर जिसके पांव में जूते हैं उसको कांटे नहीं चुभ सकते। विवेक पूर्वक मर्यादा में रहकर मनुष्य सुख का उपभोग करे तो सुखी हो सकता है। मनुष्य के उपभोग में मर्यादा और विवेक का अनादर करने पर मनुष्य को दुखी होना पड़ता है। सभी के सुख के हेतु ही संसार का निर्माण किया गया है, किंतु मनुष्य विवेक पूर्वक इसका उपयोग नहीं करता, अतः दुखी होता है। किसी एक गांव में पीने के पानी की बड़ी तकलीफ थी। अन्नदान से भी जलदान श्रेष्ठ कहा गया है, अतः किसी एक सेठ ने 15-20 रुपयों की लागत से जनता के हितार्थ एक कुआं बनाया। लोग जल का उपयोग करते हुए सेठ को आशीर्वाद देने लगे। एक दिन इत्तफाक से खेलता कूदता कोई लड़का उस कुएं में गिरकर पानी में डूबकर मर गया। अति दुख में विवेक नहीं रह पाता। उस मृत लड़के का पिता सेठ के साथ झगड़ा करने लगा और उसे गाली देने लगा कि यदि उन्होंने कुआं बनवाया ही ना होता तो लड़के की जान ना जाती। अब आप ही सोचिए, क्या सेठ ने किसी व्यक्ति के पुत्र को मारने के लिए कुआं बनवाया था? उसने तो सभी के लाभ के लिए बनवाया था। ऐसा परोपकारी काम करने के कारण सारा गांव उसकी प्रशंसा करता था, आभारी था। जो लड़का मर गया वह अच्छा तो नहीं हुआ, किंतु उसमें सेठ का क्या दोष। यह संसार भी एक कुआं ही है, किंतु किसी को डुबा देने के लिए तो इसका निर्माण नहीं हुआ है। प्रहलाद जी कहने लगे, प्रभु आपको अपराधी तो कौन कह सकता है, किंतु इस विषय को सुंदर बनाकर आपने ठीक नहीं किया। अतः अब तो आप हमें यही समझाइए कि संसार के विषयों में मन फंसने ना पाए, इसके लिए हम क्या करें। नरसिंह भगवान कहने लगे, इस जगत को सुखी करने के हेतु मैंने 2 अमृत बनाए हैं। उसका पान करने से तुम्हारा मन विषयों की ओर आकर्षित नहीं होगा और इंद्रियां तुम्हें सताएंगी भी नहीं। ये 2 अमृत हैं, नाम अमृत और कथा अमृत। जब भी मन में विषय का पाप का प्रवेश होता है तब कथा अमृत और नाम अमृत का आश्रय लो। जीव को मनुष्य को विषय सता नहीं सके, इसी हेतु से मैंने ये 2 अमृत बनाए हैं। उसका नित्य सेवन करो। स्वर्ग में जो अमृत मिलता है उसे पीने से सुख तो प्राप्त होता है, किंतु कहते हैं कि उससे पुण्य क्षय
हो जाते हैं, किंतु कथामृत स्वर्ग के उस अमृत की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है। इसे पाने से पाप क्षय होता है। लीला कथा और नाम अमृत है, पाप को भस्मीभूत करके जीवन को शुद्ध करता है। मृत्यु सभी का भक्षण करती है, किंतु किंतु रामचंद्र मृत्यु भक्षक के भी काल हैं। रावण को मारने के लिए रामचंद्र को यह सब क्यों करना पड़ा? रावण की हत्या के लिए राम को ऐसी लीला क्यों रचनी पड़ी? राम तो काल के भी काल हैं। ईश्वर तो अनंत शक्तिशाली है। वे संकल्प मात्र से ही रावण को मार सकते थे, किंतु रामचंद्र जी ने ये सारी लीला इस हेतु रची थी कि जनता रामायण का पाठ करे। रामायण श्रवण करने के साथ तो लोग जगत को भूलेंगे नहीं। उन्होंने रावण की हत्या करने के लिए नहीं, किंतु कलयुग के लोगों को लीला श्रवण और तल्लीन करने के लिए जन्म लिया था। लीला कथा मोक्ष दाता है। प्रत्येक इंद्रियों को प्रेम से अपनी ओर खींचकर गोपियों को परमानंद का दान करने के लिए श्री कृष्ण की लीला थी। वे चाहते थे कि गोपियां मेरी लीला सुने, देखें और जगत को भूल जाएं। उन्होंने गोपियों को मारने से पहले परमानंद का दान दिया। रामलीला कम विजय की लीला है। रामलीला कम विजय की लीला है। श्री कृष्ण भगवान की कामदेव पर यह विजय है। जगत के सभी विषयों को मन भूल जाए तो मन का निरोध होगा और वह ईश्वर में लीन हो जाएगा। कृष्ण लीला का प्रयोजन ही है यह है कि मनुष्य किसी भी रीति से जगत को भूल जाए और कृष्ण लीला में तन्मय हो जाए। गोपियां इसी तरह से सभी लीलाओं का स्मरण करती हुई प्रभु में लीन हुई थी। जब नाम ब्रह्म और नाद ब्रह्म एक होते हैं, तब पार ब्रह्म का प्रकटम होता है। नाम अमृत कुछ भी कर सकता है। इसके लिए क्या आवश्यक है? श्री राम नाम जपने से सारे कष्ट जाएं। श्री राम जपने से सारा शुभ हो जाए। श्री राम रसना रटे जो सदा, श्री राम मैं विश्व सारा सुहाए। मीराबाई ने कहा है, मेरो मन राम ही राम रटे रे। राम नाम जप लीजे प्राणी, कोटिक पाप कटे रे। नाम जपन में, राम भजन में वैसे किसी वस्तु की आवश्यकता भी तो नहीं है। मीराबाई ने एक भजन में कहा है, मेरे पास कोई साधन नहीं है, मैं बिल्कुल साधन रहित हूं। मेरे लिए तो बस एक तेरा नाम ही सब कुछ है। डंको नाम सुरत की डोरी, कलियां प्रेम चढ़ो ए माए। प्रेम को ढोल बन्यो अति भारी, मगन हो गुन गाऊं ए माए। तन करूं लाल मन करूं टपली, सोती सुरत जगाऊं ए माए। कीर्तन करूं मैं प्रीतम आगे, सो अमरापुर पाऊं ए माए। मो अवला पर कृपा कीजिए, गुण गोविंद और गऊ ए माए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, रज चरणों की पाऊं ए पाए। माए राम नाम मेरे मन बसियो, रास रसियो रिझाऊं ए माए। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।